Hello, dear student of class 4th. This is the book of science. Look properly. What is the heading of this chapter? Reproduction in living beings. रिप्रोडक्शन का शाब्दिक अर्थ होता है प्रजनन, और इन में लिविंग बींग्स यानी सजीव जातियों में, अंगधारी वस्तुओं में। चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले आपको रीडिंग आनी चाहिए। रीडिंग के साथ साथ अपनी लोकल लैंग्वेज में अर्थ समझना होता है। जब पूरी तरह से टेक्स्ट बुक को समझ जाएंगे तो टॉपिक का अच्छा ज्ञान होगा, और तब आप क्वेश्चन और आंसर भी कर सकते हैं या उस टॉपिक से रिलेटेड तमाम मेरिट को जान पाएंगे। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं और अर्थ भी समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी मैंने आपसे बोला रिप्रोडक्शन इन लिविंग बींग्स, प्रजनन किनमें? अपनी जातियों में, अपने सजीव वस्तुओं अर्थात अंगधारी वस्तुओं में, अंगधारी जीवों में। अब फर्स्ट लाइन ध्यान दो। द नेचर हैज मेड ऑल द लिविंग बींग्स एबल टू गिव बर्थ टू देयर यंग वंस टू कंटिन्यू देयर रेस। पहला देखो द नेचर, ये वर्ड देखो द नेचर मीन्स प्रकृति, हैज़ मेड बनाया है, ऑल द लिविंग बींग्स सभी अंगधारियों को, एबल का मतलब योग्य, टू गिव देने के लिए, बर्थ जन्म, टू देयर यंग वंस अपने छोटे बच्चों को, अर्थात उसका एक अर्थ चिल्ड्रन भी होगा। टू कंटिन्यू जारी रखने के लिए, कायम रखने के लिए, क्या? देयर रेस। रेस का मतलब क्या होगा? रेस का मतलब होगा कि अपने जैसे जीवन को जारी रखना, अर्थात अपनी जातियों को कायम रखना। तो अब अर्थ क्या निकलता है? द नेचर हैज़ मेड ऑल द लिविंग बींग्स एबल टू गिव, इस प्रकृति ने सभी प्रकार के अंगधारियों को योग्य बनाया है, टू गिव बर्थ टू देयर यंग वंस अपने जैसे, अपने छोटे बच्चों के जैसे, अपनी ही जाति के बच्चों के जैसे जन्म देने के लिए, अपनी जाति को, अपनी प्रजाति को, अपनी संतति को, रेस का मतलब अपनी संतति को, अपनी जाति को कायम रखने के लिए। नो लिविंग बींग्स कैन सर्वाइव फॉर एवर, क्योंकि कोई भी सजीव वस्तु हमेशा सदैव के लिए जीवन नहीं जी सकती, सर्वाइव नहीं कर सकती। सो ऑल द लिविंग बींग्स गिव बर्थ, इसी कारण सभी प्रकार के अंगधारी, स्तनधारी सजीव वस्तु अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देते हैं।
इस प्रकार 10 का मतलब व्हाट इज मीनिंग बाय ऑफ 10, इस प्रकार दिस साइकिल, साइकिल का मतलब चक्र, कौन सा चक्र, ऑफ लाइफ, जीवन का, इन नेचर गोज एंड ऑन एंड, क्या होता है, इस प्रकार जीवन का चक्र प्रकृति में गोज ऑन एंड ऑन, चलता ही रहता है। अगली लाइन, गिविंग वर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड ऑफ, own kind to continue their race is the characteristics of all the living beings। यहाँ जरा समझ लीजिए आप, गिविंग बर्थ, जन्म देना, टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, अपने ही प्रकार के छोटे बच्चों को जन्म देना, टू कंटिन्यू देयर रेस, अपने प्रजाति को, संतति को चलाने के लिए, इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स, यह सभी सजीव वस्तुओं का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब एक प्रॉपर्टीज होती है, मेरिट होती है, गुण होता है। सो रिप्रोडक्शन, इसलिए रिप्रोडक्शन, प्रजनन, इज द प्रोसेस बाय विच, एक ऐसा मेथड है, ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसेस, बाय विच, जिसके द्वारा एनी लिविंग बींग्स, कोई भी अंगधारी वस्तु या सजीव वस्तु, रिप्रोड्यूसेज, उत्पन्न करता है, अदर लिविंग बींग्स, अन्य स्तनधारी को, सिमिलर, अपने जैसा, टू हिमसेल्फ, अपने जैसा स्वयं, टू कंटिन्यू इट्स रेस, अपनी संतति को कायम रखने के लिए। बहुत ही एक एक वर्ड का मीनिंग बताते हुए मैं आपको समझाना चाहता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, ऑल द लिविंग बींग्स, सभी प्रकार के अंगधारी सजीव वस्तु कैसे हैं, क्या होते हैं, ह्यूमंस का मतलब मानव जाति हैं, बर्ड्स, चिड़िया हैं, एंड एनिमल्स, और जानवर या जंतु हैं, इंसेक्ट, कीड़े हैं, एंड द प्लांट्स, पौधे भी हैं, इंक्रीज देयर नंबर बाय रिप्रोडक्शन, ये अपनी संख्या किस प्रोसेस के द्वारा बढ़ाते हैं, वो प्रोसेस क्या है, जस्ट पेन की नोक पर देखो, बाय रिप्रोडक्शन, प्रजनन के द्वारा। अब ये प्रजनन के प्रकार भी हैं, 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ देखो, रिप्रोडक्शन इन लिविंग बींग्स, इन मानव वस्तुओं इस सजीव वस्तुओं में रिप्रोडक्शन, प्रजनन होता है, किस प्रकार होता है, देयर आर 2 वेज इन विच एनिमल रिप्रोड्यूस, 2 प्रकार के इनकी मेथड हैं, वेज हैं, तरीके हैं, जिसमें एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी जंतुओं में रिप्रोडक्शन, प्रजनन 2 प्रकार से होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है तुम्हारा, रिप्रोड्यूसिंग द यंग वंस डायरेक्टली का मतलब प्रत्यक्ष रूप से। तो इन एनिमल्स में प्रत्यक्ष रूप से जो बच्चे पैदा होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, इनको आप देखिए। इन सम लिविंग बींग्स, कुछ सजीव वस्तुओं में द चाइल्ड डेवलप्स इन हिज मदर्स वोम्ब,
यानी कि बच्चे अपनी माता के भ्रूण से, पेट से पैदा होते हैं। These animals give birth to a fully developed child। और ये इस प्रकार के जंतु एक पूरी तरह से विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। आफ्टर ए डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समयावधि यानी पीरियड ऑफ टाइम का मतलब समय के अंतर्गत या समयावधि में। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। खूब अच्छी तरह से इसे पढ़िए, ध्यान दीजिए। एक बार नहीं समझ में आता है तो कई बार रिप्ले करके वर्ड मीनिंग जानने का प्रयास करिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों मेथड को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।